स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिना खिलाड़ी कुछ भी नहीं है। आज इसकी कोशिश की सरफराज ने, ओपन की है, खेल नहीं सके हैं, लेकिन कोशिश की है। इस कोशिश के लिए मैं उनको 100 ऑन 100 देना चाहता हूँ। मैं हूँ इरफान खालिद, आप देख रहे हैं गूगू बॉक्स। पहले बात करेंगे आज की ओपनिंग सेरेमनी की। अच्छी थी, प्री रिकॉर्डेड थी, बहुत सारी वर्चुअल लग रही थी। इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना कि ज़ाहिर-सी बात है, लाइव पीपल की इन्वॉल्वमेंट से होता है, लाइव कॉन्सर्ट से होता है, लोगों के आने से होता है। थोड़ा-सा उसमें फ़र्क रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कोविड की वजह से ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। बट कलरफुल थी, एन्जॉय किया मैंने तो इसे बहुत होप करता हूँ, आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा। सेकंडली बात करेंगे आज के पहले मैच के ऊपर। टॉस जीता कराची ने, कोयटा ग्लैडिएटर को उन्होंने दावत दी है बैटिंग के लिए। अच्छा स्टार्ट किया था, फिर उनको एक क्लैप्स हुआ, विकेट पे विकेट गिरते गए। सबसे अच्छी बॉलिंग बॉलिंग की है एक नए प्लेयर ने, एक इमर्जिंग प्लेयर ने, अरशद नाम है उनका। 3 आउट किए उन्होंने अपने पहले ही इस मैच में और मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं इसके लिए। अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की है क्रिस गेल ने। एज़ यू ऑल नो, बॉस है, यूनिवर्सल बॉस का नाम दिया जाता है उनको। कोशिश थी उनकी, एक अच्छे रन्स किए हैं, हाईएस्ट रन्स रहे हैं उनके क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से इस दफ़ा, लेकिन बाकी कोई ख़ास बैटिंग नहीं। सरफराज ने ओपन किया, ट्राई की, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आई कि भई मैं भी ऊपर आके खेल सकता हूँ, मैं भी ओपन कर सकता हूँ इनिंग्स को। मुझे लगता है थोड़ा-सा रिज़वान का प्रेशर लिया है उन्होंने, लेकिन अच्छी बात है, यही एक प्लेटफ़ॉर्म है उनके पास शो करने का, कमबैक करने का। हो सकता है कि वो अच्छा शो करें और कमबैक कर जाएँ। 39 रन्स किए 24 बॉल्स पे क्रिस गेल ने। एक अच्छी इनिंग्स थी उनकी तरफ से, लेकिन साथ में किसी की तरफ से इतना कुछ अच्छा साथ नहीं रहा। अगर थोड़ा-सा कहीं बाकी बल्लेबाज भी अच्छे से बैटिंग करते, स्कोर कुछ होना चाहिए था अराउंड 160, 180, 160 टू 170 मेरे ख़्याल से एक अच्छा स्कोर रहता, एक अच्छा मैच होता। जल्दी ऑल आउट हो गए, टोटली 19 ओवर में ऑल आउट हो गए, 18 अशारिया कुछ ओवर्स खेले हैं। चेज़ करने के लिए आई है कराची की टीम। अच्छा स्टार्ट मिला, शर्जील खैर पहले ही ओवर में आउट हुए, अच्छा बॉल पड़ा उनको हसनैन का। हसनैन ने 2 आउट किए इस मैच में। अच्छी बॉलिंग थी उनकी तरफ से, एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया रन्स इतने नहीं थे कि उनको डिफेंड कर सकते। 121 इज़ नॉट इनफ। दूसरी बात करूँगा मैं, जो एक क्लार्क हैं वहाँ पे जिन्होंने आके एक 22 बॉलों पे 46 रन्स की पारी खेली है। ज़बरदस्त छक्के किए हैं उन्होंने। 1 ओवर में 27 रन्स पड़े हैं एक नए डेब्यूटेंट को। एनीवे एक नए खिलाड़ी के लिए अच्छा होता है, इसी ही चीज़ों पे सीखता है वो। ऐसी चीज़ों में जब मार पड़ती है उनको आके, तो ही उनको एक प्रेशर में खेलने का मज़ा आता है, प्रेशर से सीखते हैं। बहुत आसानी से 14वें ओवर में उन लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ईज़ी करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर वाले कि 14 ओवर में 121 रन्स का टारगेट पूरा कर जाएँगे। लेकिन थोड़ा-सा डिसहार्ड हुए हैं शायद, जैसे ही 70 रन्स ऊपर हुए हैं, थोड़ा-सा डिसहार्ड हुए, नीचे जाने की शुरू हो गई उनकी बॉलिंग, फिर मार पड़ने लगी और 14वें ओवर में उन्होंने पूरा कर दिया मैच। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अरशद को मैन ऑफ द मैच भी दिया, मोहम्मद नबी नीचे आए, उन्होंने भी आके अच्छे 3 सिक्सर मारे। बहुत अच्छा स्टार्ट है कराची के लिए इस वक़्त। बाबर आज़म थोड़े-से मुझे लग रहा है कि उनके हाथ में उनके फिंगर, आपको याद हो न्यूज़ीलैंड के टूर में फिंगर फ्रैक्चर हुई थी, आज भी लगता है वो पेन फ़ील कर रहे हैं। 1-2 बॉल उन्होंने ऐसे खेले हैं जिसमें मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उनको अभी भी पेन हो रहा है। देखेंगे आगे वो कैसे कमबैक करते हैं। थोड़ा स्ट्रगल फ़ील कर रहे थे वो इस मैच में। अच्छी शॉट्स दी उन्होंने 2-3 हमें, लेकिन जैसे बाबर आज़म खेलते हैं वैसा पूरा नहीं खेल सके। हम कोशिश करेंगे फर्दर जितने भी मैचेस होंगे, जैसे भी टाइम मिलेगा, डे बाय डे और ट्वाइस इन अ वीक हम लोग एनालिसिस लेके आएँगे आपके लिए। हमारे चैनल को प्यार मोहब्बत देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गूगू बॉक्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर।